तो दोस्तों हो जाइए तैयार, क्योंकि आप सभी के लिए लेकर के आए हैं 17 फरवरी का हिंदी का बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। देख सकते हैं विषय कोड इसका 101 और 201 रहने वाला है और आप सभी का प्रथम पाली और द्वितीय पाली दोनों के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। आप लोग पूरा देखिएगा। देख सकते हैं सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 और आपको हिंदी में जो है समय कितना दिए जाएंगे, समय 3 घंटा 15 मिनट को दिए जाएंगे। टोटल आप सभी का 100 VBI ऑब्जेक्टिव रहेगा और 6 लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो टोटल प्रश्न की संख्या 106 रहने वाले हैं, ठीक ना। आप सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर सब्जेक्ट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको इसका PDF डाउनलोड करना है, PDF भी डाउनलोड हो जाएगा। टेलीग्राम का लिंक देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और व्हाट्सएप चैनल का दोनों जगह पर जुड़ जाइएगा, क्योंकि यही रियल प्रश्न पत्र आप सभी के एग्ज़ाम में 17 फरवरी को प्रथम पाली और द्वितीय पाली में देखने के लिए मिलेगा। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखेंगे तो मिला लीजिएगा कि बाद में मिला लीजिएगा कि यही से क्वेश्चन था या नहीं था। तो चलिए अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए विषयनिष्ठ वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे 1 से 100 तक, और जिसमें से आप सभी को 50 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो हर एक प्रश्न का 1 नंबर का साथ दिया जाता है ऑब्जेक्टिव का। तो यहाँ पर देखिए 1 नंबर प्रश्न बोल रहे हैं, मंगम्मा किसके लिए मिठाई रखी थी। तो ये नंजम्मा के लिए मिठाई रखी थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए दूसरा नंबर प्रश्न है, मदुरै को अंग्रेज किस नाम से पुकारते थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मदुरै को अंग्रेज मदुरा नाम से पुकारते थे। फटाफट से आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोल रहा है। द हट्टे विश्वास कहानी में कैसी समस्या का वर्णन है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाढ़ की समस्या का वर्णन है। फटाफट से आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए चौथा नंबर प्रश्न है, दही वाली मंगम्मा किस भाषा की कहानी है। तो ये कन्नड़ भाषा की कहानी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 5वां नंबर प्रश्न है, सीता के पुत्रों के नाम है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कैलाश, नारायण एवं बिज्जू है। फटाफट से नोट कर लीजिएगा। आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो, ठीक ना। देखिए 6ठा नंबर प्रश्न है, किसका वातावरण वल्ली अम्माल को भयभीत कर दिया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अस्पताल का। 7वां नंबर प्रश्न है, राधा किसकी पत्नी है। तो राधा कैलाश की पत्नी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न है, मैक्स मूलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह भारत को माना है। 9वां नंबर प्रश्न है, शहनाई को सुशीर वाद्यों में किसकी उपाधि मिली है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शाह की उपाधि मिली है। अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा फटाफट से, और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी अच्छे तरीके से देख के एग्जाम में बना सके। 10 नंबर प्रश्न है, संतू मछली लेकर क्यों भागा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कुएं में डालने के लिए भागा था। 11 नंबर प्रश्न है, हिंदी में उद्धरण चिन्ह के कितने रूप हैं। तो 2 रूप है। आप लोग ये नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, शब्द बोलते समय अर्थ या उच्चारण की स्पष्टता के लिए जब हम किसी अक्षर पर विशेष बल देते हैं तब इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बलाघात कहते हैं। नोट कर लीजिएगा। 13 नंबर प्रश्न है, गिरोह शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो गिरोह शब्द में समूहवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नियम शब्द क्या है। 14 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नियम शब्द स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न है, प्रशिक्षण शब्द क्या है। तो प्रशिक्षण शब्द स्त्रीलिंग रूप होता है इसका। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, फटाफट से हम लोग देखते हैं, रोटी शब्द क्या है। तो रोटी शब्द स्त्रीलिंग है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दाल में कुछ गिर गया, इस वाक्य में कुछ किस सर्वनाम का उदाहरण है। 17 का ऑप्शन नंबर बी नोट कर लीजिएगा, अनिश्चयवाचक का उदाहरण है। 18 नंबर प्रश्न है, सोहन मुझसे किताब लिखाता है किस क्रिया का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह इच्छाबोधक क्रिया का उदाहरण है।
चलिए अगला प्रश्न है, आत्मा शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो आत्मा शब्द का विलोम शब्द परमात्मा है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुप्त शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गुप्त का प्रकट होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गधा का पर्यायवाची शब्द है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वैशाख नंदन है। 22 नंबर प्रश्न है, राधा गई होगी किस काल का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, यह सामान्य वर्तमान का उदाहरण है। नोट कर लीजिएगा फटाफट से। जानने की इच्छा के लिए एक शब्द है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जानने की इच्छा के लिए शब्द जिज्ञासा है। जो देने योग्य है के लिए शब्द है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दे। अगला प्रश्न है, खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कठिन परिश्रम करना। अगला प्रश्न है, देखिए 26 नंबर प्रश्न है, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अपना काम निकालना। 27 नंबर प्रश्न है, डिबिया शब्द का बहुवचन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डिब्बियाँ। 28 नंबर प्रश्न है, शोकग्रस्त शब्द में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शोकग्रस्त शब्द में तत्पुरुष समास है। 29 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शब्द अपादान तत्पुरुष समास का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वर्ग प्राप्त। 30 नंबर प्रश्न है, यथार्थ शब्द में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अव्ययी भाव समास है। ये 30 क्वेश्चन करा चुके हैं, अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करके अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर लीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक ना, आपके लिए ही फायदेमंद होगा। तो अगला प्रश्न हम लोग फटाफट से देखते हैं क्या बोल रहा है। भारत सौभाग्य नामक नाटक के नाटककार कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन है। 32 नंबर प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आलोक पर्व पर हुआ था। 33 नंबर प्रश्न है, टकसाल शब्द का अर्थ है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जहां सिक्के ढलते हैं। 34 नंबर प्रश्न है, किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है? तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा, आप लोगों को भली भांति याद होगा कि भीमराव अंबेडकर को बाबा साहेब के नाम से जाना जाता है। और देखिए 35 नंबर प्रश्न है, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेन साहब की 5 लड़कियां थी। 36 नंबर प्रश्न है, स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा, देवनागरी शैली कहते हैं। 37 नंबर प्रश्न है, बहादुर शीर्षक कहानी में कौन अपने शरीर की मालिश बहादुर से कराता था? तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, किशोर कराता था। 38 नंबर प्रश्न है, टेनिसन किस भाषा के कवि है? तो इसका राइट आंसर अंग्रेजी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी नोट कर लीजिएगा। देखिए 39 नंबर प्रश्न है, हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक अकादमी नामक स्कूल किसका था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यह रश्मि जी का था। 40 नंबर प्रश्न है, कितने साल की अवस्था में पंडित बिरजू महाराज की शादी हुई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 18 साल की उम्र में हुई थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन शब्द अव्यय है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अतएव। 42 नंबर प्रश्न है, उसने नहाकर भोजन किया, इस वाक्य में नहाकर कौन क्रिया है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पूर्वकालिक है। भूख शब्द क्या है? तो भूख शब्द याद रखिएगा, स्त्रीलिंग है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोटा शब्द क्या है? तो लोटा शब्द तत्सम शब्द है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, हरिद्रा शब्द है, हरिद्रा तद्भव शब्द है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 46 नंबर प्रश्न है, अजायब कौन शब्द है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अजायब देशज शब्द है। 47 नंबर प्रश्न है, ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यौगिक शब्द कहते हैं। 48 नंबर प्रश्न है, पंकज शब्द है, पंकज शब्द क्या है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, योगरूढ़ शब्द है। 49 नंबर प्रश्न है, अथाह शब्द में कौन उपसर्ग है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अथाह में
शब्द है। यहाँ पर देखिए 50 नंबर प्रश्न है, अधिराज का शब्द में कौन उपसर्ग है? तो अधिराज में ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अधिराज में अधि उपसर्ग है। यहाँ तक देखिए 50 ऑब्जेक्टिव करा चुके हैं। अभी तक आप लोगों का फर्ज बनता है एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। तो इतना सो आप लोग कर ही सकते हैं, क्योंकि इतना मेहनत हम कर रहे हैं, पहले ही आप लोगों को क्वेश्चन बता रहे हैं। तो आप लोग इतना करके और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। तो 51 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन द्विगु समास का उदाहरण नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आशातीत नहीं है, ठीक ना। 52 नंबर प्रश्न है, लड़ाई शब्द में कौन प्रत्यय है? तो लड़ाई शब्द में याद रखिएगा आई प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। झूला शब्द में प्रत्यय है, झूला में कौन सा प्रत्यय है? तो आ प्रत्यय, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 10 हाथ जगह में कौन विशेषण है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निश्चित परिमाण बोधक विशेषण है, ठीक ना। 55 नंबर प्रश्न है, देवर्षि शब्द का संधि विच्छेद है? तो देवर्षि में देव जोड़ ऋषि हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? तो 5 है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ज का उच्चारण स्थान क्या है? तो ज का उच्चारण स्थान तालु है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अंश शब्द का विशेषण कौन है? तो अंश शब्द का विशेषण आंशिक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन महाप्राण व्यंजन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठ, ठीक ना। 60 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन अघोष वर्ण है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अघोष वर्ण छ को कहा जाता है। 61 नंबर प्रश्न है, अत्यंत शब्द में कौन उपसर्ग है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अति उपसर्ग है। 62 नंबर प्रश्न है, परा उपसर्ग से निर्मित शब्द है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पराभाव है। 63 नंबर प्रश्न है, सजावट शब्द में कौन प्रत्यय है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सजावट में आवट प्रत्यय है। 64 नंबर प्रश्न है, खिलाड़ी शब्द में प्रत्यय है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खिलाड़ी में आड़ी प्रत्यय है। 65 नंबर है, लड़का शब्द में कौन प्रत्यय है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लड़का में आका प्रत्यय है। 66 नंबर प्रश्न फटाफट से हम लोग कर लेते हैं, जो लोग परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी, किस वाक्य का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह मिश्र वाक्य का उदाहरण है। 67 नंबर प्रश्न है, असहयोग की सहायता करने वाले आप सर्वत्र प्रतिष्ठित है, किस पदबंध का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्रिया पदबंध का उदाहरण है। देखिए निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? तो शुद्ध वाक्य इनमें से कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, साहित्य और जीवन का घनघोर संभव है। 69 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन वाक्य भाववाची का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राधिका से सोया नहीं जाता। 70 नंबर प्रश्न है, अग्नि का पर्यायवाची है? तो अग्नि का पर्यायवाची धूमकेतु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन उष्म व्यंजन है? तो इसका राइट आंसर नोट कर लीजिएगा, दंत स उष्म व्यंजन है। महाजोड़ औषध पदों की संधि है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महाऔषध हो जाएगा, ठीक ना। 73 नंबर प्रश्न है, अति उत्तम शब्द का संधि विच्छेद है? तो अति जोड़ उत्तम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। देखिए 74 नंबर प्रश्न, निम्न में कौन गुण स्वर संधि का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महेंद्र। 75 नंबर प्रश्न है, से जोड़ अन्य पदों की संधि है? तो इसका राइट आंसर नोट कर लीजिएगा, शयन हो जाएगा। देखिए 76 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन विसर्ग संधि का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अहंकार। 77 नंबर प्रश्न है, शुद्ध वाक्य है, शुद्ध शब्द बोल रहा है, शुद्ध शब्द, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आगामी। 78 नंबर प्रश्न है, सोहन मोहन को रुपया देता है, किस कारक का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कर्म कारक का उदाहरण है। सीता छत से कूद पड़े, किस कारक का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अधिकरण का कारण है। 80 नंबर प्रश्न है, अशुद्ध शब्द है? तो इसका राइट आंसर नोट कर लीजिएगा, प्रशंसा अशुद्ध शब्द है। 81 नंबर प्रश्न है, शहर अब भी संभावना किसकी कृति है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यह अशोक वाजपेयी की कृति है। 82 नंबर प्रश्न है, दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास किसका है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल का है।
83 नंबर प्रश्न है, किसका जन्म संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यतीन्द्र मिश्र का हुआ था। 84 नंबर प्रश्न है, अहिंसा दिवस के रूप में किसका जन्म दिवस मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी जी का मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया? तो गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रवर्तन किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अपने पदों में कृष्ण का लीला गान कर किसने किया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रसखान ने किया था। चलिए अगला प्रश्न है, घनानंद की भाषा है? तो घनानंद की भाषा ब्रज भाषा। इसका राइट आंसर नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारतेंदु युग के कवि कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रेमगंज जी है। किस कृति पर सुमित्रानंदन पंत को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो इसका राइट आंसर नोट कर लीजिएगा, चिदम्बरा का पुरस्कार मिला था। 90 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन राष्ट्र कवि है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। 91 नंबर प्रश्न है, मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हिरोशिमा। 92 नंबर प्रश्न है, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में कौन हमेशा चौकन्ना रहता था? तो इसका राइट आंसर नोट कर लीजिएगा, वृक्ष हमेशा चौकन्ना रहता था। 93 नंबर प्रश्न है, घूमता आईना शीर्षक से स्तंभ लेखन किसने किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुंवर नारायण ने किया था। 94 नंबर प्रश्न है, कवित्री अनामिका के अनुसार चौखटे में क्या नहीं अटता? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क नहीं अटता था। 95 नंबर प्रश्न है, कवि जीवनानंद दास किसका हंस बनना चाहते हैं? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कृषक का बनना चाहते हैं। 96 नंबर प्रश्न है, रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली कैसी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गीतात्मक है। 97 नंबर प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है, हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अज्ञेय ने किया था। 98 नंबर प्रश्न है, सिखों के 5वें गुरु कौन है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुरु अर्जुन देव है। 99 नंबर प्रश्न है, मथुरा और वृंदावन पर धावा किसने बोला था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मीर मुंशी के सिपाहियों ने बोला था। और 100 नंबर प्रश्न है, रसखान किस छंद में सिद्ध थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सवैया में सिद्ध थे। देखिए 100 ऑब्जेक्टिव में 100 ऑब्जेक्टिव हम लोग कर चुके हैं, और बात रहा सब्जेक्टिव का तो वो अलग वीडियो में बताने वाले हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि उसका वीडियो जैसे ही डालेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक ना। अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए थे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा क्या सही है या नहीं है।